हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। दिस इज विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। सो मैथमेटिक्स क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका ये पहला लेक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है और उसके सोल्यूशन कौन कौन से हैं, किस टाइप्स के सोल्यूशन मिलते हैं हमको, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक और लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमको हेल्पफुल क्यों है हम इस लेक्चर में पता कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन containing trigonometric function of unknown angle is called trigonometric equation। पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो द इक्वेशन, ये हमारा एक इक्वेशन है, इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ऑफ अननोन एंगल, ये अननोन एंगल है। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डेफिनेशन को लिखते हैं हम। द equation containing trigonometric function of unknown angle is called ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, TION। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin x इक्वल्स टू 1/2, और हम कह दें sin x इक्वल्स टू 0, और हम कह दें cos x इक्वल्स टू 0। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, जिसके पास अननोन एंगल हो, ठीक है, अननोन एंगल हो, तो वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा, और वहां पे इक्वल्स टू साइन होना चाहिए जरूर से। ठीक है ना, ये हमको शो करता है कि ये हमारा एक इक्वेशन है। अब इसके बाद बात आती है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? हम यहां पे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू मिलेगी x की, ठीक है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर, तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, इस इक्वेशन का वही सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? जो भी वैल्यू ऑफ x हम फाइंड आउट करेंगे वो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, या फिर हम कह दें सेकंड पॉइंट में, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ unknown angle x of trigonometric equation which satisfies the equation is called solution of ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है,
ठीक है भाई, हैंडराइटिंग में मत जाना, हैंडराइटिंग में मत जाना। देखो फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, जो भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा सोल्यूशन होगा। देखिए साइन x हमारे पास है, इसी पे लेके बात करते हैं। साइन x हमारे पास है। अब देखिए साइन x हमारा कौन कौन सा, साइन x बराबर 1/2, ये x की वैल्यू हमको क्या क्या मिल सकती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, दैट इज 30 डिग्री, x इक्वल्स टू 30 डिग्री हम कह दें या फिर π/6 कह दें, ठीक है, π/6। x की 30 डिग्री और π/6 पे हमको 1/2 मिलता है, ठीक है। एक जगह और मिलता है, कहां मिलता है, पाई माइनस π/6, इसको हम लिख दें 5π/6, ठीक है। यहां पे भी हमको मिलता है, ओके। तो ये जो वैल्यूज मिल रही हैं x की 30 डिग्री या फिर हम रेडियन में कहें तो π/6, 5π/6 और आगे बढ़ेंगे तो 2n+1 π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज हमको मिल रही हैं यही हमारा सॉल्यूशन, यही हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और एक जनरल सॉल्यूशन है। देखिए अभी हम क्या किए, यहां पे 30 डिग्री, ठीक है, हम π/6 निकाले, 5π/6 निकाले, ये हमारा 0 से 2π के बीच में है, ठीक है, 0 से 2π के बीच में है। और ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, हम यहां से यहां तक देख लिए और यहां से यहां तक देख लिए, ठीक है। ये क्या कौन कौन सी जगह पे वैल्यू आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि हम फिर से यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, साइन फंक्शन है, ये हमारा पीरियोडिक है। यहां से निकले हम ये, ठीक है, इस तरह से पीरियोडिक है। अब देखिए मान लीजिए यहां पे हमको एक पीक मिला, ठीक है, तो हमको इस तरह से कितने पीक मिल रहे हैं, 1 2 3, 3 पीक मिल रहे हैं। अब देखिए यहां से ये 0 है, ये 2π है हमारा, ठीक, 2π है, ये 3π है, ये 4π है, ये 5π है, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू हमको एक बार 0 से π के बीच में मिल रही है, ओके, और दूसरी बार ये वैल्यू हमको 2π और 3π के बीच में मिल रही है, तीसरी बार 4π से 5π के बीच में मिल रही है। अब अगर हम कहें कि यहां पे हमको एक वैल्यू है, एक यहां पे हमको वैल्यू मिला, ये हमारा 1/2 का वैल्यू है, ठीक है। तो 1/2 का वैल्यू एक बार यहां मिला हमको π/6 पे, एक बार π-π/6 मींस 5π/6 पे, ठीक है। अब यहां पे और आगे बढ़ेंगे तो 2π + π/6 पे वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसको आप 2π को एक तरह से मान लीजिए 0, क्योंकि यहां से हमने एक रोटेशन पूरा किया, एक सर्कल पूरा हो गया। फिर यहां से 2π वर्क एज अ 0, ठीक है, 2π वर्क एज अ 0। तो यहां से फिर से हम स्टार्ट करेंगे, देन 2π, ये जो पॉइंट होगा 2π + π/6। सिमिलरली यहां पे पहुंचेंगे तो 3π - π/6। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे 4π + π/6 और उसके आगे 5π - π/6। तो इस तरह से हमको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ये जो हम वैल्यूज निकालेंगे ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो एक हेडिंग लिख देते हैं, डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग इतना। सुना है तेरे दिल पे मेरा
कहीं ना कहीं नाम लिखा है, नहीं लिखा है नाम। चलो देखो, हमको 2 टाइप्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। यहां से हमको 2 टाइप्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। पहला एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है और दूसरा हमको जनरल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? वैल्यू ऑफ x, जो भी हम वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे ये 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो और 0 से 2 पाई के बीच में हो। ठीक है, जो भी हम वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे अगर वो 0 से 360 के बीच में है तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? अ सॉल्यूशन जनरलाइज्ड या फिर फॉर्म्ड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, यहां पे अभी हम वही चीज को पढ़े हैं, पीरियोडिसिटी। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी। यहां से हमने एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन मिला, यहां से मिला, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहां से सॉल्यूशन मिला, तो बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी। तो यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है। यहां पे हम कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करके करते हैं जिसकी वजह से हमको हर एक पॉइंट एक ही सॉल्यूशन से मिल जाए। ठीक है, एक सॉल्यूशन से सब पॉइंट मिल जाए, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? आप इसको साइन x इक्वल्स टू 1/2 का निकाल लीजिए। ठीक है, साइन x इक्वल्स टू 1/2 का निकाल लीजिए। अब देखिए, हमारा जो वैल्यू आया है साइन x इक्वल्स टू 1/2, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब हमारा कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ये चीज देखेंगे। हमको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पता है कि साइन हमारा पॉजिटिव होता है। बहुत अच्छे, इसका मतलब कि हमारा जो भी वैल्यू होगा वो 0 से पाई के बीच में, जो भी वैल्यू आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो 0 से पाई के बीच में होगा। फर्स्ट पॉइंट, इसको हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमको ये भी पता है, हम टेबल से पढ़े हैं कि π/2 जो है उसका x जो होगा हमारा, जो भी एंगल आएगा ये 30 डिग्री का है, मींस, और π/6 इसकी वैल्यू 1/2 है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो हम 30 मार्क करेंगे। पहले ग्राफ बनाते हैं। देखिए 0 π 2 पाई। ठीक है, हमारा साइन x 1/2 कहां पे है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमको पता है कि सर 30 डिग्री और π/6 रेडियन पे। ठीक है, तो यहां पे हम π/6 रेडियन मार्क कर रहे हैं। ठीक, हम यहां से पहुंचे पीक, एक यूनिफॉर्म है ये, हम पीक पहुंचे। अब पीक से जब हम फिर से 0 पे आएंगे, 0 से उठे पीक पहुंचे, पीक से फिर से जब हम 0 जाएंगे तो एक बार फिर से ये पॉइंट आएगा। एक बार फिर से ये पॉइंट कहीं पे यहां आएगा। ठीक है, कहीं यहां आएगा। ये पॉइंट क्या होगा हमारा? ये पॉइंट हमारा होगा π/6। ठीक है, π/6 दैट इज 5π/6। ठीक है, 5π/6 होगा। अगर ये हमारा अल्फा है, मान लीजिए एंगल ये हमारा अल्फा है, x की जगह पे ये हमारा अल्फा है, तो ये कितना होगा? π-α। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है।
क्या क्या हमको प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल रहे हैं, x इक्वल्स टू पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6, ये हमको प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पे जनरल सोल्यूशन की बात कर देंगे तो इसके और आगे बढ़ जाएंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और 3 पाई माइनस पाई बाई 6 पे। ये हमारा, अभी हम प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात किए तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ठीक है, एक बात और करते हैं यहीं पे, अगर हमारा साइन निगेटिव हो जाता है, ठीक है, साइन निगेटिव हो जाता है तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होने वाला है, देखो क्या होने वाला है। बोर्ड खराब हो गया है भाई, या फिर मार्कर में गड़बड़ी है कोई। हाँ, तो देखो साइन अगर हमारा निगेटिव हो जाता है तो क्या होगा। अब यहां देखिए साइन हमारा कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है, साइन हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा निगेटिव होता है। तो एक हम अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ हम जानते हैं साइन का 0 से शुरू होता है और यहाँ पे पाई और ये 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे हम देख लिए निगेटिव कहाँ होगा, पाई से 2 पाई के बीच में, ये पाई है, यहाँ पे ये 0 2 पाई। ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव है, इसका मतलब कि हमारा वैल्यू जो 1/2 होगा, 1/2 माइनस में, ये यहां होगा। ठीक है, यहां होगा। अब हमको पता है अगर हम इसको पॉजिटिव में देखें तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या आएगा 30 डिग्री और पाई बाई 6। ठीक है, इतना आएगा। अब हमारा निगेटिव में आ रहा है, हमको पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो हम पाई में पाई बाई 6 को ऐड कर देंगे। तो ये पॉइंट हमको क्या मिलेगा, इसको अगर हम पाई कह दें तो ये हमारा पाई प्लस पाई बाई 6, और ये पॉइंट क्या होगा हमारा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 7 पाई बाई 6, और ये हमारा हो जाएगा 11 पाई बाई 6। ठीक है, अगर ये हमारा पाई बाई 6 अल्फा है तो ये हमारा पाई प्लस अल्फा होगा, और यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना, हमको दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिले यहाँ पे, पाई से और 2 पाई के बीच में है, दैट इज x इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। इन दोनों पॉइंट पे हमारा ये वैल्यू आएगा। ठीक है, और किसी पॉइंट में नहीं आएगा, इन दोनों पॉइंट पे आएगा, यही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर हम साइन यहां पे ले लें √3/2, √3/2 जब हम लेंगे तो हमको पता है कि x जो होगा, x इक्वल्स टू, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमको पता है कि x इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा। ठीक है, 60 डिग्री और पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां से हम मार्क करेंगे, हमको पहले जानकारी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है साइन, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 0 से पाई के बीच में ये लाई करेगा। 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, तो एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया यहां पे पाई बाई 3, और सेम यहां से लेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 3, तो हमको यहां से एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, वही दोनों हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कॉस के ऊपर। हम कॉस x इक्वल्स टू 1/2 लेते हैं, कॉस x इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए cos x इक्वल्स टू 1/2 है, cos x कौन से वैल्यू पे हमारा 1/2 आता है, x इक्वल्स टू 60 डिग्री पे आता है। ठीक है, और पाई बाई 3। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि cos x हमारा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। ठीक है, हमारा cos x कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है,
तो कॉस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये ग्राफ साइन का है, कॉस का ग्राफ हम बना देते हैं। यहां से ये 2 पाई, यहां पे ये पाई 0 पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2। अब देखिए cos x हमको पता है कि पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पे 1/2 देता है, और ये भी हमको पता है कि हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। ठीक है, हमारा वैल्यू क्या होगा, यहां से आप मार्क कर लीजिए पाई बाई 3, ये हमारा पाई बाई 3 यहां पे जब हम मार्क करेंगे, ठीक है ना, एक हमारा यहां पे ये पाई बाई 3 आ गया, और दूसरा यहां पे मार्क करेंगे, दूसरा यहां पे मार्क करेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यहां पे मार्क करेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ये हमारा पॉइंट होगा। हमको 2 पॉइंट मिले, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में मिला। इन दोनों पॉइंट पे हमारा वैल्यू क्या होगा, x इक्वल्स टू कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2 होगा, जो कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर हम यहीं पे इसको निगेटिव ले लें, ठीक है, अगर हम इसको निगेटिव लेंगे तो निगेटिव हमारा कॉस कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, इसमें लाई करेगा। ठीक है, इसमें लाई करेगा। इसमें लाई करने का मतलब पाई माइनस पाई बाई 3 और यहां पाई प्लस पाई बाई 3, ये दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है ना, ये हमारा 2 पाई बाई 3 और ये हमारा 4 पाई बाई 3, दो वैल्यू मिलेंगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और यही वैल्यू हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन और ले लें, आप इसको सॉल्व करके देखिए। यहां पे आप √3/2 लगाइए, cos x इक्वल्स टू √3/2 लगाइए। ठीक है, यहीं पे tan की भी बात करेंगे, tan x इक्वल्स टू 1, tan x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये रहने दीजिए। tan x इक्वल्स टू 1 पे अगर हम बात करें तो tan x इक्वल्स टू 1 कौन से वैल्यू पे आता है, दैट इज x इक्वल्स टू 45 डिग्री हमको पता है, इस छोटा वैल्यू हमको पता है। अब हम इससे बड़ा वैल्यू भी पता कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास tan का ग्राफ हमको पता है कि हम आपको पढ़ाए भी थे, आप अगर आप उसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। tan x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। tan 0 पे 0 वैल्यू आता है। ठीक है, हमारा 0 है, पाई है, 2 पाई है, ये हमारा 3 पाई बाई 2 है, ये हमारा पाई बाई 2 है। ठीक है, तो tan x हमारा 45 पे आता है, 45 हमारा यहां कहीं होगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू 1 और ये हमारा 45 मतलब पाई बाई 4 होगा। और हाँ, इसको देखने से पहले आप यहां देखिए tan जो हमारा होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया। ठीक है,
और दूसरा सोल्यूशन हमको कहाँ मिलेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ कहाँ मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 4। ये पॉइंट क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 4 होगा। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, फिर से हम वीडियो बनाएंगे, फिर से मेहनत करेंगे। ठीक है, सिखा के रहेंगे, कुछ भी करेंगे सिखा के रहेंगे। चलो, tan को देख लिया हमने, cot को भी ऐसे ही सिमिलरली देख कर सकते हैं। ठीक, कोई भी, अब हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, हम उसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा हम आपको बता ही दिए हैं, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है ना, सेकंड, ये साइन x इक्वल्स टू 0 का हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, साइन x इक्वल्स टू 0 का हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आप सिंपली एक काम कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, ये OPM। ठीक है, ये हमारा एंगल x है, ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश नेगेटिव में। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहां से अगर हम साइन फंक्शन निकालें तो साइन x हमारा क्या मिलेगा, साइन x इक्वल्स टू PM बाई PO मिलेगा। ठीक है, अब सिंस साइन x इक्वल्स टू 0 हमारे पास है, दिया हुआ है, तो PM बाई PO इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज PM इक्वल्स टू 0। ठीक है, PM हमको 0 मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट जब हमको PM 0 मिल गया तो PO क्या होगा, PO हमारा OX से कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, OX से कोइंसाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एंगल इधर लिए होते, ठीक है, तो वो OX डैश से कोइंसाइड हो जाता। दिस इंप्लाइज दैट OP कोइंसाइड with OX and OX डैश। ठीक है, OX एंड OX डैश इन दोनों से कोइंसाइड हो जाएगा। कोइंसाइड होने का क्या मतलब होगा, कोइंसाइड होने का क्या मतलब होगा, x का जो वैल्यू होगा हमारा, ठीक है, जो x का वैल्यू होगा ये हमारा 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री पे है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो कोइंसाइड होगा ये पाई पे कोइंसाइड होगा, उसके बाद फिर से कोइंसाइड होगा कहाँ, 0 वर्क एज अ 2 पाई पे होगा। ठीक है, ऐसे ही ये 3 पाई पे होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसी एंगल को नीचे से लिए होते, निगेटिव में गए होते तो 0 तो हमारे पास था ही, इधर आके निगेटिव की तरफ से आके हमको माइनस पाई मिलता, माइनस 2 पाई मिलता, माइनस 3 पाई मिलता, ऐसे ही इंफिनिटी तक हम चले जाएंगे, n पाई तक। ठीक है, n पाई तक। अब यहां से हम जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू अ इंटीजर। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू अ इंटीजर, दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x equals to 0 is given by x equals to n pi, n is a integer। ठीक है, ये होगा। ठीक है ना, अगर हम कहें कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x equals to 0 तो x equals to हम कह देंगे n पाई, यानी कि x equals to n पाई
वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि n पाई जो भी हम लेंगे, n की जगह पे अगर हम 0 पुट करें तो ये 0, और 1 पुट करें तो पाई, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 पाई, और ऐसे ही निगेटिव में पुट करेंगे तो 0, फिर माइनस पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा साइन x का वैल्यू जो 0 आ रहा है, ये कहां कहां आ रहा है, हमको पता है कि 0 डिग्री पे साइन 0 होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद पाई पे भी 0 होगा, 2 पाई पे भी 0 होगा, 3 पाई पे भी 0 होगा, यानी कि x एक्सिस पे जब भी ये लाई करेगा, x एक्सिस पे जब भी ये लाई करेगा तो वैल्यू हमको 0 मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद हम cos x इक्वल्स टू 0 लेते हैं। सेम काम करेंगे यहां पे भी हम cos x में भी। चलिए, cos x इक्वल्स टू 0 लेते हैं। cos x 0 लेंगे तो हमारे पास पता है, हमने एक एंगल लिया O P M, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये x ये y, ठीक है, और ये x डैश ये y डैश। ठीक है, यहां से हम बात करेंगे, ये हमारा x है। अब देखिए cos x अगर 0 है तो यहां से हम अगर cos x निकालेंगे तो OM अपॉन OP इक्वल्स टू 0 कह देंगे। मतलब cos x हमने निकाला, यहां पे cos x कर लीजिए, cos x। अब cos x इक्वल्स टू 0 है तो OM अपॉन OP इक्वल्स टू 0 मीन्स OM इक्वल्स टू 0। ठीक है, OM इक्वल्स टू 0। जब हमारा OM 0 आ गया, ठीक है, OM 0 आ गया, इसका मतलब कि OP क्या होगा हमारा, OP हमारा जैसे जैसे ये M 0 की तरफ आएगा, OP ये वाला P वाला पॉइंट Y पे जाके कोइंसाइड हो जाएगा, मीन्स OP कोइंसाइड right now I am not an expert, OP coincide with OY and OY डैश। ठीक है, एक बार यहां पे कोइंसाइड करेगा और नीचे लिए होते तो यहां पे आके कोइंसाइड करना ये Y डैश पे। ठीक है, ओके। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होगा, कोइंसाइड करने का क्या मतलब होगा, कहां पे कोइंसाइड किया, π/2 पे, और ये कौन सा पॉइंट है, 3π/2 पे। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू π/2, कहां पे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। ठीक है, 3π/2 ये कहां पे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। ठीक है, और ये 5π/2 एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे तक चलेंगे। ठीक है, आगे तक चलेंगे तो x हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 2n प्लस 1 π/2, यहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर आगे लिख लीजिए आप, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2। n की जगह पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये π/2 होगा। ठीक है, -1 अगर हम पुट करेंगे, यहां पे आप प्लस माइनस कर लीजिए, हाँ प्लस माइनस कर लीजिए। अब अगर हमारा n 2 होगा तो 2 2 4 प्लस 1 5 π/2। ठीक है, और यहीं पे 2n -1 हो जाएगा, n की जगह पे 2 है तो 2 2 4 -1 दैट इज 3 π/2। ठीक है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तीसरा हम देखते हैं tan x इक्वल्स टू 0। tan x अगर हम 0 लेंगे तो tan x हमको यहां से क्या मिल रहा है, pm अपॉन mo, pm अपॉन mo दैट इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, दैट इज pm इक्वल्स टू 0 होगा। जब pm इक्वल्स टू 0 होगा तो ये क्या होगा, दैट इज
OP क्या होगा, OP PM अगर 0 हो गया तो OP कोइंसाइड विथ x एंड x डैश, तो OP कोइंसाइड विथ OX एंड OX डैश, ठीक है, इनसे ये कोइंसाइड हो जाएगा, ये आके यहाँ कोइंसाइड हो जाएगा। तो कौन कौन से पॉइंट मिले हमको, 0, पाई, उसके बाद फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0, पाई, 2 पाई, सिमिलरली निगेटिव में भी मिला माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x का क्या मिला हमको, एक जनरल सोल्यूशन क्या मिला, n पाई, ठीक है, जहां पे n बिलोंग्स टू है इंटीजर। आगे लिख लीजिएगा, द जनरल सोल्यूशन ऑफ, therefore the general solution of tan x equals to 0 is given by x equals to n pi where n is a integer। यहीं पे हम cot x equals to 0 की भी बात कर लेते हैं। cot x equals to 0, cot x equals to 0 जब हम करेंगे, यहां पे हमको OM अपॉन PM, OM अपॉन PM इक्वल्स टू 0 मिलेगा, ठीक है, OM अपॉन PM इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो यहां से हमको OM इक्वल्स टू 0 मिला, ठीक है। OM जब हमको 0 मिल गया, OP कोइंसाइड विथ Y एंड Y डैश, ठीक है, OP कोइंसाइड विथ Y एंड Y डैश। दिस इंप्लाइज दैट OP coincide with OX नहीं, OY एंड OY डैश। OY और OY डैश से कोइंसाइड करने का क्या मतलब, x का क्या क्या वैल्यू मिलेगा हमको, ±π/2, ±3π/2, ±5π/2, ऐसे ही इन्फिनिटी तक, ठीक है, ऐसे ही इन्फिनिटी तक मिलेगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको, x इक्वल्स टू 2n + 1 ± 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। मतलब कि साइन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा, साइन x इक्वल्स टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन होगा, वही tan x इक्वल्स टू 0 का भी जनरल सॉल्यूशन होगा। cos x इक्वल्स टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन होगा, वही cot x इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बचता है हमारा cosec x और sec x, ठीक है, cosec x इक्वल्स टू 0 और sec x इक्वल्स टू 0, दो बचते हैं। इनका जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, इनका जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है। आप इसको नोट में लिखिएगा नीचे, ठीक है। sec x ये लाई कर रहा था -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। 1 से इन्फिनिटी इधर लाई कर रहा था और -1 से -∞ इधर लाई कर रहा था। ये -1 से 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा था, ठीक है। ये हमारा cos x जो है और tan x जो है, sin x जो है, ये हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। बट sec x डज नॉट लाइज बिटवीन -1 से 1, ठीक है। आप सिंपली लिख दीजिए नोट में, सिंस sec x एंड cosec x डज नॉट लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है, -1, then therefore it does not have general solution, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल सॉल्यूशन कुछ अदर, यहाँ पे जो वैल्यू 0 लिए हैं, कुछ अदर वैल्यू लेके हम करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठंडी का मौसम है, नहाना कम करें, पढ़ाई करना स्टार्ट करें। बाय बाय।